मीर जाफर नामक गांव में ईद उल अजहा मनाने का समय था। एक तरफ गांव में बकरा ईद मनाने की खुशी में सब लोग खुश थे, चारों तरफ उसकी रौनक लगी थी, लेकिन वहीं गांव के लोग किसी बात से परेशान भी थे, जिसके लिए बकरा ईद से एक दिन पहले गांव में पंचायत होती है, जहां सारे लोग गांव के शामिल होते हैं। आखिर ये बात क्या है, जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। पंचायत बाबा, अब तो आप ही कुछ कीजिए। कल गांव में बड़े जोर शोर से बकरा ईद मनाने की इच्छा है। सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि हमारा पूरा गांव, सब अपना बकरा लेकर तैयार हैं, लेकिन हमारे गांव में कोई कसाई ही नहीं है। आखिर कब कसाई आएगा? अगर कसाई नहीं हुआ तो हम सब बकरा ईद की शुरुआत कैसे करेंगे? अरे तो फिर मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे कोई भी कसाई ना अपने गांव में मिला, ना ही दूसरे के गांव में। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं बिना कसाई के ईद कैसे मनाऊंगा। और तुम लोगों की भी चिंता है। देखते हैं, हमने बात तो की है किसी से, शाम तक कोई आ जाए तो मैं तुम सबको आगाह कर दूंगा। या अल्लाह, अपना रहम बरसा ताकि हमें बकरा ईद मनाने का मौका मिल जाए और कसाई भी आ जाए। अगर शाम को भी हमें कोई कसाई नहीं मिला तो कल हम सबको अपना बकरा ईद मनाने से हाथ धो बैठना होगा। आप सब बेफिक्र रहिएगा, कल हम सब बकरा ईद जरूर मनाएंगे और बकरे को हलाल भी करेंगे और खुशी से त्योहार भी मनाएंगे। ये कहकर पंचायत बाबा चला जाता है और बाकी के गांव वाले भी अपने घर में चले जाते हैं। वहीं ये बात हवा में घूमता आवारा भूखा भूत सुन लेता है। अच्छा, इतने बड़े गांव में बकरा ईद मनाने के लिए कोई कसाई ही नहीं है। इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है। मैं ही लोगों के पास कसाई बनकर पहुंच जाता हूँ। बदले में जो बकरा काटूंगा उससे अपना पेट भी भर लूंगा। भूख भी तो लगी है, इतने दिन से कोई ताजा मांस भी नहीं खाया। कल तो बहुत सारे लोग अपना बकरा कटवाएंगे, सबका थोड़ा थोड़ा खा लूंगा और पैसे भी कमा लूंगा। अरे हाँ, ये सही रहेगा, लेकिन उससे पहले मुझे इंसानी भेष में आना पड़ेगा। ये कहते ही वो भूत इंसानी भेष में आ जाता है। इंसानी भेष में आ गया और अब से मेरा नाम भूत या बिलाल कसाई वाला। लेकिन अब लोगों तक बात कैसे पहुंचाऊं, क्योंकि यहां तो मैं किसी को जानता नहीं हूं। अरे हाँ, मिल गया आइडिया। कुछ ही देर में बिलाल भूतिया कसाई वाला स्पीकर लेकर गांव वालों के घर के बाहर से गुजरता है। सुनो सुनो सुनो, मैं हूँ बिलाल कसाई वाला। जिसे भी कल ईद पर अपने बकरे को हलाल करवाना है वो मेरे पास पहुंच जाना। जिसे भी मुझे बुक करना है वो कर लो। सुनो सुनो सुनो, कसाई वाला बिलाल आपकी खिदमत में पहुंच गया है। सुनो सुनो सुनो। स्पीकर से आवाज सुनकर गांव के लोगों के चेहरे पर खुशी आ जाती है। अच्छी बात है, अब कल हम सब मिलकर बकरा ईद बहुत धूमधाम से मनाएंगे। हाँ, और बहुत अच्छी अच्छी चीज भी बनाकर खाएंगे अम्मी जान। हाँ नूर बेटी। अगले दिन सभी लोग बकरे की खुशी में अपने अपने बकरे को बहुत अच्छे तरीके से सजाते हैं। तो कोई उसके गले में माला डाल देता है और एक तरफ जिन बच्चों को अपने बकरों से लगाव होता है वो उनसे दूर जाने के लिए तैयार ही नहीं होते, जैसे कि आरिश। ये मेरा बकरा है अम्मी जान, हम इसको नहीं छोड़ेंगे, आप इसे मत काटो ना। ये मेरे साथ हमेशा से रहा है। मेरा जब कोई दोस्त नहीं था तो यही मेरे साथ खेलता था और मुझे मैं करके बात भी करता था। अम्मी जान, इस बकरे को बलि का बकरा मत बनाइए अम्मी जान, इसे छोड़ दीजिए अम्मी जान। नहीं आरिश बेटा, हम उसूल के खिलाफ नहीं जा सकते। आज बकरा ईद है और अल्लाह के लिए हमें इस बकरे की कुर्बानी देनी होगी। हमें उनकी कुर्बानी को सराहना चाहिए। हमारे लिए एक अच्छा सा प्यारा सा और बकरा ले आएंगे। इसे अलविदा कर दो आरिश। नहीं अम्मी जान, हमें कोई नया बकरा नहीं चाहिए। वो भी आएगा तो अगले साल उसको भी आप ऐसे ही मुझसे जुदा कर देंगे। अब कब तक सहता रहूंगा। नहीं अम्मी जान, छोड़ दीजिए इसे। बस आरिश, बहुत हो गया। अब मैं तुम्हारी एक जिद को नहीं सुनूंगी। तुम्हारे अब्बा जान इस बकरे का इंतजार कर रहे हैं। शाहजहां अपने बेटे को कमरे में बंद करके उसके बकरे को ले जाकर अपने शौहर को सौंप देती है, जो उसे कसाई के पास ले जाता है। गांव के बहुत सारे लोग लाइन में लगकर भूतिया कसाई के पास पहुंच गए थे। तभी पंचायत बाबा आकर कहता है, सुनो बिलाल, मैं तुम्हें ये दुकान दे रहा हूँ। इसके अंदर जाकर बकरों को हलाल करो, क्योंकि तुम सबके सामने नहीं कर सकते। इससे लोगों को अपने को ऐसा अच्छा देखकर नहीं लगेगा। इसलिए अंदर जाओ और तुम्हारे लिए नए औजार भी रखे हुए हैं। जी शुक्रिया। आहा, अब तो बहुत मजा आने वाला है। मैं तो अंदर
छुपा कर खा सकता हूँ और लोगों को थोड़ा थोड़ा मटन देता भी जाऊंगा। फिर बिलाल भूतिया कसाई वाला बकरा काटने के लिए अंदर पहुंच जाता है और फिर अपने पहले बकरे को अंजाम देता है और असली रूप में आ जाता है। यहाँ पर तो सिर्फ मैं हूँ, जल्दी से आधा मटन गायब कर देता हूँ। अरे वाह, कितना ताजा है ये। भूतिया कसाई वाला उस बकरे के आधे मटन को यूं ही खा जाता है। ऐसे ही वो बार बार करता है। लोग अपने मोटे बड़े बड़े बकरों को उस कसाई वाले को काटने के लिए देते हैं, जिन्हें वो बदले में बहुत कम कम दे रहा था। अरे मैं इतना बड़ा बकरा लेकर आया था और तुमने तो मुझे बहुत जरा सा मटन दिया है। अरे भाई, बाकी का मटन कहाँ है? इसका वजन कम से कम 13-14 किलो था। अरे मैं आपके बकरे को काटा है और इसका यही वजन निकला है। मैं क्या करूंगा आपके आधे मटन को छुपाकर। अच्छा ठीक है, जा रहा हूं मैं। ऐसे ही बिलाल बाहर आकर बहुत सारे लोगों का बकरा लेता है और अंदर अपने भूतिया रूप में उन बकरों को काट देता है और फिर से खा लेता है। वाह, ये बकरा तो सबसे ज्यादा लजीज था। लगता है इसलिए इन बकरा को बलि का बकरा कहा जाता है। बेचारों को यूं ही खा लिया जाता है। बेवकूफ गांव वालों, मैं उनके 10 बकरों का मटन तो यूं ही खा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मेरा पेट है कि भरने को ही नहीं आ रहा। और लोग हैं, जल्दी से इनके बारे को भी आधा निकाल लेता हूँ। भूतिया कसाई फिर से अपनी इंसानी रूप में आ जाता है और लोगों के बकरे को काट कर आधा खुद खा जाता है। अब बहुत सारे लोगों को अपने भारी भारी बकरे के लाए हुए बहुत कम हल्के मटन मिलते हैं। मैंने अपने बकरे को इतना खिलाया पिलाया था, इतना मोटा बकरा था, सोचा था मेरा पूरा परिवार आज बकरा ईद पर पेट भर के खाएगा, लेकिन इतना कम मटन मिला है। समझ नहीं आ रहा मुझे, अब बकरा ईद पर मेरा परिवार क्या खाएगा और क्या बांटेगा। क्या तुम्हें भी अपना बकरा हल्का लग रहा है? मुझे भी अपने बकरे का मटन कम लग रहा है। चलो अंदर उस कसाई पर नजर रखते हैं, देखे तो सही वो कर क्या रहा है। हामिद और जुनैद छुपकर खिड़की से बिलाल कसाई वाले पर नजर रखते हैं। वो जैसे ही अगला बकरा काटता है तो अपने भूतिया रूप में आकर आधा मटन साफ कर देता है और आधे को पन्नी में डालकर दूसरे के हाथ में सौंप देता है। ये भूतिया नजारा देख हामिद और जुनैद के पसीने छूट जाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अंदर कसाई नहीं भूतिया कसाई है जो हमारे बकरे को खुद आधा निकल रहा है। हामिद, तुमने देखा था ना वो किस तरह से ताजा मांस के टुकड़े खा रहा था? अरे हाँ, ये देख मेरी रूह कांप उठी। इससे पहले वो भूतिया इंसान कई इंसानों को अपना खाना बनाई, उससे पहले हमें सूफी बाबा को यहाँ लाना होगा। अरे हाँ, अब तो वही हमें इस भूतिया कसाई वाले से बचा सकते हैं। दोनों जल्दी से सूफी बाबा के पास जाते हैं और उन्हें भूतिया कसाई वाले के बारे में इत्तला कर देते हैं। साथ ही पंचायत बाबा को भी। बहुत देर से भूतिया कसाई बकरा काटकर अपना पेट भर रहा था, लेकिन हामिद और जुनैद बाकी के लोगों को भूतिया कसाई के बारे में बता देते हैं, जिसके बाद कोई भी उसे अब अपना बकरा देने नहीं जाता तो वो खुद बाहर आकर कहता है, अरे तुम सब लोग खड़े क्यों हो? जल्दी जाओ, मुझे अपना बकरा दे दो ताकि मैं इसे काट दूं। तुम्हें बकरा ईद भी तो मनानी है। दूर रहो हमसे, हम तुम्हें अपना बकरा नहीं देंगे। हम तुम्हारी असलियत से वाकिफ हो गए हैं। तुम एक भूतिया कसाई वाले हो। अब जल्दी से बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए हो? अगर तुमने नहीं बताया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जब तुम्हें मेरी सच्चाई के बारे में पता चल ही गया है तो मैं अपने असली रूप में आ ही जाता हूँ। भूतिया कसाई गांव वालों के सामने अपने असली रूप में आ जाता है, जिसे देख लोग डर जाते हैं। या अल्लाह, इस भूतिया कसाई से बच गए हम, लेकिन इसने हमारे कुर्बान किए हुए बकरे को जो खाया है, इसने ठीक नहीं किया। तुम बताते हो या नहीं कि मैं तुम्हारे साथ कुछ कर दूं? मैं अपनी भूख मिटाने के लिए यहाँ आया था और फिर मैं बकरे को खाने का ही पेट भरने का मंजर बना लिया, लेकिन अब तुम मेरी भूख को खत्म नहीं कर रहे, मेरी भूख को और बढ़ा रहे हो। इसलिए अब मैं तुम्हारा ताजा खून और मांस खाऊंगा। अरे सूफी बाबा, इससे हमें बचाओ, कहीं ये हम उससे हम पहले कुछ कर दे बाबा। बेफिक्र रहो बेटा, इस दुष्ट काली रूह को यहाँ से जाना ही होगा। आला शाका बाला, या अल्लाह, या खुदा, हम तेरे बंदे हैं, हमारी पुकार सुन और इस शैतान को अपनी शक्ति से खत्म कर दे।
सूफी बाबा इतना कहकर अपने हाथ में एक पानी को पड़ते हैं और उस शैतान आत्मा पर छिड़क देते हैं, जिसके बाद वह भूतिया कसाई जलकर भस्म हो जाता है और गांव वालों को भूतिया कसाई से आजादी मिल जाती है, जिसके बाद वो खुशी खुशी बकरा ईद मनाकर अपने त्योहार को खुशनुमा बनाते हैं।